आपने ये तो जरूर ही सुना होगा कि चंदन यानी सैंडलवुड प्लांट्स के इर्द गिर्द सांपों का बसेरा होता है। बहुत से लोगों का मानना है कि सांप चंदन की खुशबू की वजह से ही इन पेड़ों पर डेरा जमाए बैठे रहते हैं। पर क्या ये सच है या सच्चाई कुछ और है? आज के इस मजेदार वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सिर्फ चंदन के पेड़ ही नहीं बल्कि सांप को अट्रैक्ट करने वाले प्लांट्स की एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कई प्लांट्स शामिल है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन खास पेड़ों के बारे में। नंबर 10, सैंडलवुड ट्री। सबसे पहले चंदन की ही बात कर लेते हैं। ये पेड़ 4 से 9 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जो लगभग 15 से 20 वर्ष की उम्र में वयस्क होते हैं और उसके बाद ही इन पेड़ों को काटा जाता है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटे रहते हैं, और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है, इसलिए ये ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही चंदन के पेड़ों की तासीर काफी ठंडी होती है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए सांप चंदन के पेड़ों पर लिपट जाते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी जगहों में पाए जाने वाले ये चंदन के पेड़ काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। वहीं इन खुशबूदार पेड़ों को मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन के साथ साथ इन पेड़ों का इस्तेमाल करके इत्र यानी परफ्यूम भी बनाया जाता है। नंबर 9, क्वीन ऑफ नाइट। क्वीन ऑफ नाइट को रात रानी के नाम से भी जाना जाता है, जो ठीक चंदन के पेड़ की तरह ही खुशबूदार पेड़ माने जाते हैं। और इसी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीट पतंगे इन पेड़ों के आसपास मंडराने लगते हैं। इन्हीं कीट पतंगों की वजह से मेंढक और छिपकली जैसे दूसरे जीव इन पौधों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में मेंढक और छिपकली जैसे छोटे जीवों को खाने के लिए सांप इन पेड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि रात की रानी के पेड़ के पास सांप मंडराते रहते हैं। वैसे इन पेड़ों की लंबाई 4 से 13 मीटर तक होती है। वहीं इन पेड़ों पर कुछ कुछ ग्रीन और व्हाइट कलर के क्रीमी फूल भी निकलते हैं, जो अक्सर रात के अंधेरे में ही खिलते हैं। वहीं इन फूलों के अलावा इस पेड़ पर चमकीले फल भी निकलते हैं, जो 10 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। ये पेड़ इतने ज्यादा खुशबूदार होते हैं कि आप इनको काफी दूर से भी सूंघ कर पहचान सकते हैं। नंबर 8, पाम ट्रीज। पाम ट्रीज भी अपनी तरफ सांपों को खींचते हैं। दरअसल सांपों का इन पेड़ों पर रहने का कारण है सेफ्टी। जमीन के कंपैरिजन में इन पेड़ों के ऊपर रहने से सांपों पर दूसरे जानवर हमला नहीं कर पाते। यही वजह है कि स्नेक्स यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। खास तौर से फ्लाइंग स्नेक्स को ये पेड़ बड़े पसंद होते हैं। ये सांप हवा में बड़ी लंबी दूर तक छलांग लगा सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लाइंग स्नेक्स कहा जाता है। यही वजह है कि जमीन की बजाय इन सांपों के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़कर शिकार करना ज्यादा आसान होता है। पाम ट्रीज पर रहने वाले फ्लाइंग स्नेक पेड़ की पत्तियों पर बैठे बैठे अपने शिकार का इंतजार करते हैं। फिर जैसे ही इन्हें कोई शिकार दिखता है, ये सांप तुरंत ही छलांग मार देते हैं और अपने शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। 4 फीट लंबे ये सांप अपनी पूरी जिंदगी पाम ट्री पर ही बिताते हैं। आपको बता दें कि ये पेड़ अमेरिका, इंडिया और जापान जैसी जगहों में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। एक पाम ट्री 70 से 80 सालों तक हरा भरा रह सकता है। नमी वाले इलाकों में पाए जाने वाले इन पाम ट्री से अच्छा घर सांपों के लिए भला और क्या हो सकता है। नंबर 7, रोजमेरी प्लांट। ऐसा माना जाता है कि स्नेक्स रोजमेरी प्लांट्स की तरफ इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि इन पौधों की बुश यानी झाड़ियों की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। दरअसल सच्चाई ये है कि इन पौधों की तासीर काफी ठंडी होती है, इसीलिए चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जीव अक्सर इन पौधों के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं। ठंडी तासीर वाले पौधे के पास आकर जहाँ सांप को आराम मिलता है, वही अपना शिकार भी आसानी से मिल जाता है। इन चूहे और गिलहरियों को सांप अपना शिकार बना लेते हैं। ये भी एक कारण है कि सांप इन प्लांट्स की तरफ खींचे चले आते हैं। नंबर 6, लैंटाना प्लांट्स। ठंडी तासीर वाले इन पौधों की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। इसी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बाकी जीव भी इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर सांप इन पौधों के करीब आकर अपना पेट भरने के साथ साथ मजे से आराम भी करते हैं।
पूरी दुनिया भर में इन पौधों की 150 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडिया में भी ये पौधे पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 6 से 12 इंच तक हो सकती है। इन पौधों पर रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू कलर के फूल भी निकलते हैं। खैर, खूबसूरत दिखने वाले इन पौधों की पत्तियां काफी जहरीली होती है, जिन्हें खाने के बाद किसी भी जानवर की जान पर बन सकती है। हालांकि इन पौधों से तरह तरह की दवाइयां भी बनाई जाती है, जिनमें अल्सर, चिकन पॉक्स, फीवर के साथ साथ मलेरिया की दवाइयां भी शामिल है। नंबर 5, ट्यूबरोज प्लांट्स। ट्यूबरोज प्लांट्स को हम रजनीगंधा के नाम से भी जानते हैं। इन प्लांट्स का ओरिजिन मेक्सिको में हुआ था। इनकी खुशबू कमाल की होती है और इस प्यारी खुशबू की वजह से ही छोटे मोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े भी इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसी वजह से इन पौधों से सांपों का एक खास लगाव है, जो इन पौधों के करीब पाए जाने वाले जानवरों पर हमला करके अपना पेट भरते हैं। वैसे सांपों के लिए मददगार होने के साथ साथ इंसानों के लिए भी बड़े काम के होते हैं। ये पौधे इत्र बनाने और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं। इन पर ऑरेंज, पर्पल और येलो कलर के फूल भी निकलते हैं। वहीं इन पौधों की लंबाई 52.21 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन पौधों को लगाने के लगभग 90 से 120 दिन बाद इन पर पहला फूल खिलता है। खैर, सांपों के लिए तो ये पौधा पेट भरने का ठिकाना है। नंबर 4, जैस्मीन प्लांट्स। जैस्मीन प्लांट्स को हमारे देश में चमेली के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इनके फूलों की खुशबू कमाल की होती है। अब जाहिर है कि अगर खुशबू अच्छी होगी तो छोटे मोटे जीव जंतु भी इन पौधों के आसपास मंडराना शुरू कर देंगे। अब ऐसे में नन्हे जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए सांपों का ध्यान भी इस पौधे की तरफ जाता है। सांप इन पौधों के पास पहुंचकर जी भरकर अपना पेट भरते हैं। पूरी दुनिया भर में चमेली यानी जैस्मीन की लगभग 200 प्रजातियां मौजूद है, जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे परफ्यूम बनाने के साथ साथ इन पौधों का इस्तेमाल टी बनाने और रिचुअल्स में भी किया जाता है। इन पौधों पर लगने वाली खूबसूरत कलियों का कलर व्हाइट और येलो होता है। हालांकि कुछ मामलों में ये कलर बदल भी सकता है। ठीक कलर की ही तरह ये पौधे अलग अलग देशों में अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। वैसे ये पौधे किसी भी देश या परिवेश में क्यों ना पाए जाए, पर उनके आसपास सांप जरूर पाए जाते हैं। नंबर 3, मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट्स। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट्स का ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका से हुआ है। इन पौधों की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है, जबकि इन पौधों के फूलों का रंग ब्लू, पर्पल, व्हाइट, पिंक और येलो के अलावा ट्राई कलर भी हो सकता है। ये फूल दिन की बजाय रात के समय ज्यादा खुशबू देते हैं। ये फूल ज्यादातर अगस्त और सितंबर महीने में ही खिलते हैं, जिनकी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ चूहे भी इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसके बाद नन्हे जीवों का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे सांप आकर इन्हें चट कर जाते हैं। हालांकि इन पौधों की खुशबू के साथ साथ ये पौधे सांप जैसे जीवों के लिए आराम करने की एक अच्छी जगह भी साबित होती है, क्योंकि अक्सर ये पेड़ झाड़ियों के इर्द गिर्द ही पनपते हैं। हालांकि इन पौधों को काफी ज्यादा धूप की भी जरूरत होती है, पर इन पौधों के निचले हिस्से में अच्छी खासी छांव भी रहती है। रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ इन पौधों की पत्तियां एक दिल यानी हार्ट की तरह दिखती है। नंबर 2, वाटर गार्डन्स। अब तक आपने जमीन में पाए जाने वाले पौधों को देखा, जिनके इर्द गिर्द सांप अपने शिकार के लिए तैयार रहते हैं। अब हम वाटर प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। पानी में पैदा होने वाले पौधे जरा हटकर है। हरे रंग के दिखने वाले ये पौधे काफी छोटे आकार के होते हैं, जिनके इर्द गिर्द जो जीव इकट्ठा होते हैं वो कीड़े मकोड़ों की बजाय मेंढक या फिर पानी में पाए जाने वाले दूसरे छोटे जीव होते हैं। खैर, सांप को इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो शिकार करने और अपना पेट भरने से मतलब है। सांप इन पौधों के पास पहुंचकर इन जीवों का शिकार करने के लिए इन पर हमला कर देते हैं। सिर्फ पानी में पनपने वाले इन पौधों को हालांकि घर में भी लगाया जा सकता है, बशर्ते कुछ ही दिनों के गैप पर इन पौधों का पानी बदला जाता रहे। साथ ही पानी में पाए जाने वाले इन पौधों को समय समय पर धूप भी दिखाते रहना चाहिए। नंबर 1, पारिजात। पूरे भारत में इन प्लांट्स को पारिजात का पौधा या फिर हर सिंगार के पेड़ों के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ओरिजिन सब सहारन अफ्रीका में हुआ था।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के किटनूर विलेज में लगे पौधे की पूरी दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान है। ये विशाल आकार के पौधे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे अच्छी खासी जगह घेर लेते हैं। अब जाहिर है पेड़ की छाव की वजह से गिलहरी से लेकर दूसरे छोटे जानवर और कीट पतंगे भी इन पौधों के नीचे आराम फरमाने चले आते हैं। ऐसे में सांपों को शिकार करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और वह घात लगाकर इन जीवों का शिकार करने इन पौधों के करीब पहुंच जाते हैं। इस विशाल आकार के पौधे का इस्तेमाल बुखार उतारने वाली दवाई के साथ साथ खांसी से लेकर गले से जुड़ी बीमारियों की दवाइयों के लिए भी किया जाता है। इन पर निकलने वाले फूल येलो और व्हाइट कलर के होते हैं। इन पौधों के कई सारे फायदे हैं और इसीलिए लोग इन पौधों को घर में भी लगाते हैं। अगर आप भी इन्हें घर पर लगाने की सोच रहे हैं तो सांपों से जरा संभल कर रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से सैंडलवुड के अलावा वो कौन सा ऐसा पौधा है जिसके साथ स्नेक की अट्रैक्शन की बात आपने पहले भी सुन रखी थी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।